अर्नब तू पानी खाती में है क्या? यस सर। हाँ, तेरा अभी गाड़ी जो गया आवाज से मुझे पता चला, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी चल रहा था। कहाँ पे है तू? मेरे पास में ही है कहीं पे? सर सर वो रेल लाइन के पास में। वही रेल लाइन के पास में मैं भी रहता हूँ। कहाँ पे है? सर वो जो सर हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल। उसके ऑपोजिट साइड पे? हाँ सर, पड़ी गर्ल्स हॉस्टल के अपोजिट साइड में। हाँ, वहां पे तो मैं ही रहता हूँ। तू मेरे ऊपर है शायद, मेरे ऊपर के फ्लोर में है। कब आया तू? हाँ सर। सर अभी अभी थोड़ी देर पहले। वही नीचे के जो उतरते वक्त नीचे में एक रूम है, देखना, छोटा सा करके। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, वहां पे मैं हूँ। ओके सर। अच्छा चलो, वो दिखाई दे रहा है पता नहीं क्या हुआ वेवएक्स को, घूम ही रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो हुआ, विजिबल हुआ स्क्रीन? हाँ सर। ये अच्छा हो गया अभी, चलो। ओके सो तुम लोगों का अम, तुम लोगों का एज कौन, मेवा है क्या? मेवा आने से मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, देख लेता हूँ, रुको थोड़ा। विश्वजीत पेगू नया है क्या ये? विश्वजीत या विश्वज्योति? विश्वज्योति नए हो क्या? हाँ हाँ, मैं नए हूँ। फास्ट क्लास है क्या तुम्हारा? हाँ, आज से वो मैं डाउनलोड कर रहा था, ये ऐप नहीं था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब तो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा अभी समझने में आज का क्लास। फिर भी हाँ ट्राई करो, नहीं तो हम लोग बाद में एक क्लास लेंगे एक नए स्टूडेंट्स के लिए जो जो आए हैं, ठीक है? हाँ, ओके सर। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। ओके सो आज बेसिकली मैंने सोचा है कि देखो तुम लोगों का तो एग्जाम ऑफलाइन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हाँ तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे सेशनल एग्जाम में, उसके बेसिस के ऊपर आज थोड़ा क्लास लूंगा। तो कोई अगर जो पुराने स्टूडेंट्स है, इनको अगर आंसर पता है तो मुझे बोलना, सर ये होगा। ओके सो पहला क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स बेस्ड ऑन? सो लिनक्स जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, कोई बता सकता है? सर यूनिक्स। यस, यूनिक्स। सो अभी अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि मैक ओएस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है? लिनक्स। मैक ओएस भी यूनिक्स ऑपरेटिंग के सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है? तो देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये तुम लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ अभी भी, कि पहले मैंने एक क्वेश्चन बोला था तुम लोगों को कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये याद रखो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, व्हाट जिन टू। ओके सो व्हाट आर द टाइप ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप्स मैंने बताया था, एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन पार्ट जो होते हैं वो होता है लिनक्स एंड मैकओएस, ठीक है? तो लिनक्स और मैकओएस एक ही साथ में आते हैं। यहाँ पे अगर होता व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैकओएस बेस्ड ऑन, तो भी यूनिक्स होता। यूनिक्स मेन चीज है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिक्स है, और उसके दो छोटे छोटे टाइप्स है, एक है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? Okay, so what is the difference between Linux and Unix? देखो विश्वजीत, जिंटू, ये सब एकदम देखो तुम लोग समझ ही जाओगे, क्योंकि ये नए क्लासेस का ही है। जो पुराने क्लासेस क्या किए थे हम लोग वही रिवाइज कर रहे हैं, तो तुम लोग ध्यान दे सकते हो, कोई बात नहीं। ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड यूनिक्स? अर्नव, सुनिया, सेरंगा, कोई भी? सेरंगा है क्या? हाँ सरंगा है। Sir, Unix is a operating system, हम्म, and Linux is based on Unix.
ये भी बोल सकते हो अगर, हाँ इसको हम लोग सेंस ऑफ ह्यूमर बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हो, हाँ ऐसे बोल सकते हो। ओके ओके, सो देखो तुमने जो बोला उसको ही उन लोगों ने थोड़ा complicated वे में बोला। Linux is a non-proprietary free open source operating system while Unix started as a proprietary ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एकदम सिंपल कर देता हूँ। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग के टाइप्स में आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें तुमको खरीदना पड़ेगा। बट when we talk about the type of its operating system, that is Linux operating system, so Linux operating system is a free open source operating system। open source का मतलब होता है ओपन सोर्स का, अच्छा सेरंगा तुम मुझे बता सकते हो क्या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोई भी आइडिया है क्या? ओपन सोर्स का मतलब आई थिंक कोई भी यूज कर सकता है ऐसा। मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं है। और कोई, किसी को कुछ आइडिया ओपन सोर्स के बारे में? ओके, सो मैं बोलता हूँ। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो लिनक्स बनाने के लिए तुम लोग जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, तो वो बेसिकली क्यों पढ़ रहे हो? तुम लोग कोई लैंग्वेज सीख सको, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सको, उसके बाद तुम लोग कोई सॉफ्टवेयर बना सको, ठीक है, या तो कुछ डेवलप कर सको, वेब डिजाइन कर सको। तो अल्टीमेटली मोटो हम लोग का कंप्यूटर साइंस पढ़ने का वही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कुछ कर सके अपने से। तो वो बेसिकली पूरा कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच होता है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। तो आज से अगर 2 साल 3 साल बाद अगर तुम खुद को पूछोगे पास आउट होने के बाद, अगर तुम कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम नहीं सीख पाए तो समझ लेना तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है। डिग्री मिल जाएगा, बट ऐसा है कि एमबीए में गए लोग, एमबीए में क्यों जाते हैं? ताकि मार्केटिंग के बारे में सीख सके, या तो बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स एचआर जो होते हैं उसके टेक्टिक्स सीख सके। तो शेफ लोग क्यों बनते हैं? शेफ का मतलब होता है खाना बनाना। उसको अगर इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होगा और खाना बनाना अगर नहीं आएगा तो वो पढ़ाई का मतलब कोई फायदा नहीं हो ना, शेफ बनने का कोई फायदा ही नहीं हुआ अगर उसको खाना बनाना नहीं आता है, उसको इंग्रेडिएंट पता है। तो कंप्यूटर साइंस इज जस्ट लाइक दैट कि तुम पास आउट हो गए, तुमको कोडिंग नहीं आता है, बट तुमको कोडिंग पता होता है कि जावा होता है, पाइथन होता है, सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, फिर अभी ये लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है। तो ये सब कोडिंग होता है, बट तुमको पता नहीं होता है, तो कोई फायदा नहीं। तो ये अभी से ध्यान में रखो कि मैं जब पास आउट होऊंगा तब मुझे कोई ना कोई एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के जाना है अगर तुमको जॉब करना है तो, ठीक है। अगर तुमको अच्छा जॉब करना है तो यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो फर्स्ट सेम में हो, अभी भी बहुत लोग हैं जो अभी पछता रहे कि मैंने पूरा 3 साल क्या किया मैंने। तुम कुछ भी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाओ या ना लाओ, इट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कोई सा भी एक। सो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो कोड यूज हुआ है, जो लैंग्वेज यूज हुआ है, जो लैंग्वेज यूज करके जो कोड बनाया गया है, सारे के सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे फ्रीली। तो लिनक्स अगर तुम सर्च मारोगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग, हाउ लिनक्स ऑपरेटिंग हैज बीन मेड, ठीक है, तो पूरा कोड तुम्हारा आ जाएगा। तो तुम उस कोड को फॉलो करके तुम अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम या तो दूसरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हो। बट इट इज नॉट द केस फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 10 7 हो गया, दीज आर नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो यूनिक्स भी टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स पूरा ओपन सोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो यूनिक्स के टाइप्स में आते हैं हम लोग के, एक आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, बट जब हम लोग एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हो वो ओपन सोर्स नहीं है, उसका कोड तुमको नहीं मिलेगा। वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का कुछ भी प्रोडक्ट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता है, एप्पल का जो आईओएस होता है, आईपैड का जो आईओएस होता है, वो सबसे सिक्योर होता है, ठीक है। तो दिस इज बाय फार मोस्ट द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैकओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यूनिक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रहेगा।
Yes, sir. ओके, सो ये हो गया। फिर ये नहीं चाहिए। ओके, सो व्हाट आर द 4 नंबर में देखो, 3 नंबर स्किप करो। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स? लिनक्स के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? Sir, kernel, shell, and graphical user interface. यस, कार्नेल, शेल्स एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अभी एक एक करके, सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स। लिनक्स बनाने के लिए, कंपोनेंट का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है? तो 3 मेन चीजें चाहिए होता है। एक होता है कार्नेल। कार्नेल क्या होता है अर्णव? बताया था मैंने। किसी को पता है? सुनिया को बोल पूछो। अच्छा रुक अर्णव, रुक। सुनिया बता तो, कार्नेल क्या होता है? एक लाइन मैंने एक बार बोला था, पता नहीं याद है कि नहीं तुझे। So, kernel is the mother of the operating system. यस, वेरी गुड। हो जाएगा, माइक ऑफ कर ले। हो जाएगा। मैं जस्ट चेक कर रहा था तू सोई तो नहीं ना। ओके, सो अंडा बता कार्नेल क्या होता है? मदर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका थोड़ा अगर एक्सप्लेनेशन दे पाएगा तो अच्छा होगा, तो ताकि इन लोगों को भी समझ में आ जाए। सर भूल गया। ओके, सारंगा तुझे याद, तू था क्या कार्नेल में? नहीं था। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ, याद रखना कि कार्नेल ये तो जस्ट एक लाइन के लिए, 1 मार्क के लिए तुम लोगों को एग्जाम में लिखो। देखो सारे के सारे जो भी नए हो, नोट्स सारे के सारे गूगल क्लासरूम में दे देता हूँ मैं, तो वो चेक करते रहना। ओके, अभी समझने के लिए कार्नेल क्या होता है? मदर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सुनिया ने बोला है मदर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उसको मदर क्यों बोला गया? क्योंकि उसके उसको लेके ही सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ बूटिंग, जब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते हो, ऑन करने के बाद जो एक आवाज आता है, ठीक है, आवाज आने के बाद एक जो स्क्रीन आता है, ठीक है, वो जो प्रोसेस हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ कर्नल हो रहा है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा तो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या जरूरत? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जो कार्नल बनाना पड़ता है। तो कार्नल क्या है? इट इज द मदर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच हेल्प्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए कार्नल यूज होता है। हार्डवेयर मतलब जो तुमने रैम लगाया, हार्ड डिस्क लगाया, वो काम पे लगने के लिए, ठीक है। उनमें अगर सिंपल वे में बोलूं, उनमें अगर जान डालने के लिए, अगर ये जो हार्ड डिस्क में जान डालने के लिए, रैम में जान डालने के लिए सब चीजें होता है, वो कार्नेल का काम होता है। सो कार्नेल इज द मदर ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, शेल थोड़ा बाद, मतलब जीयूआई का मतलब क्या होता है अर्णव? फुल फॉर्म क्या है जीयूआई का? Graphical user interface. हाँ, इसका मतलब क्या होता है? So it controls the graphics that we have in the computer. ओके, सो इसको थोड़ा मैं और थोड़ा बोलता हूँ। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है, अभी जो तुम लोग टेक्स्ट देख रहे हो मेरे स्क्रीन में, जो टेक्स्ट देख रहे हो, ये तो साइड बाय साइड ये जो पैनल देख रहे हो, ये बैटरी का परसेंटेज देख रहे हो, ये वाईफाई का सिग्नल देख रहे हो, ये टाइम देख रहे हो, दीज आर ऑल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब वही नहीं होता जो हम लोग गेम में बोलते हैं कि ग्राफिक्स चाहिए। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जो हम लोग टेक्स्ट देख रहे, कि व्यू जो कर रहे, एक यूजर जब कंप्यूटर में कुछ चीजें डिस्प्ले करता है, कुछ चीजों को टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ये जो वॉलपेपर देखते हैं, दीज आर ऑल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब यूजर को यूज करने के लिए, जो हेल्प होने के लिए, जो हम लोग डिस्प्ले का यूज करते हैं, जो इमेजेस का यूज करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं, उसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब आता है शेल। शेल का कुछ आइडिया है क्या अर्णव? No, sir. ओके, इसके लिए मैंने लगाया था, देखो यहाँ पे लिख के रखा है। अच्छा, हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो कौन सा प्रोग्रामिंग होता है? शेल स्क्रिप्ट होता है ना। हम लोग जो लैब में करते हैं, इसका जो लेबोरेटरी होता है उसको शेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो शेल स्क्रिप्ट जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ता है कि शेल क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, a shell provides you with an interface to the Unix system. It gathers input from you and executes program based on that input.
ठीक है। तो हम जो तुम लोगों ने अगर लैब किया होगा तो तुम लोगों को इस बात को समझ में आ जाएगा कि शेल बेसिकली एक कमांड लाइन होता है, ठीक है, एक कमांड होता है। सो शेल इज जस्ट लाइक एन कमांड जो हम लोग देंगे, कमांड देंगे, उसको इनपुट के हिसाब से लेगा और आउटपुट के हिसाब से दिखाएगा प्रोग्राम को। जैसे अर्नव एग्जांपल दे सकते हो क्या लैब का एक, हम लोग जो करते हैं, जैसे इनपुट में हम लोग कुछ कोड लिखते हैं ना। अच्छा, जो लोग लैब किए हो तो उन लोगों को मैं बोल देता हूँ, जो लोग नहीं किए हो फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस सब्जेक्ट का एक लेबोरेटरी क्लास होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग को थोड़ा बहुत कोडिंग सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट में क्या करते हैं, हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। तो कोड लिखने के बाद हम लोग उसको रन करते हैं ताकि वो कोड काम पे आया कि नहीं, ठीक है। तो उस कोड का अगर रन करते हैं तो वहां पे आउटपुट आता है। उस आउटपुट मतलब जो हम लोग इनपुट दिया है, जो हम लोगों ने कोड रन किया, सपोज हम लोगों ने एक कोड बनाया, एक प्रोग्राम लिखा है कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स। जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है इनपुट में, तो उसको हम लोग क्या चाहते हैं कि जब वहाँ पे आउटपुट में वो एडिशन ऑफ टू नंबर का एडिशन आए। तो वो सब जो काम करता है ये सब शेल स्क्रिप्ट करता है, शेल करता है। शेल का काम क्या होता है, वो इनपुट लेगा और आउटपुट तुमको रिटर्न करेगा। तो वही बोला गया है यहाँ पे, इट गेदर्स इनपुट फ्रॉम यू, मतलब फ्रॉम यू का मतलब होता है फ्रॉम इन यूजर, एंड एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम। जो हम लोगों ने इनपुट जो प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा एंड उसको आउटपुट के हिसाब से तुमको शो करेगा। सो दिस इज बेसिकली ए शेल। तो शेल एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस का मतलब होता है जो हम लोगों ने तुम लोगों को जो दिखाया था ना, याद है कि नहीं पता नहीं अभी तक, हम लोग जो लिनक्स जो शेल स्क्रिप्ट का प्रोग्राम यूज करते हैं ना, शेल स्क्रिप्ट कंपाइलर, ये वाला हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। सो इट इज एन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। जो हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग ये इंटरफेस यूज करते हैं। तो इस इंटरफेस को यूज करके हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो शेल क्या करता है, एक हम लोगों को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे देखो ये इसको इको हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे जब हम लोग रन करेंगे, देखो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आया है, ठीक है। इनपुट में मैंने हेलो वर्ल्ड डाला और आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आया है, ठीक है। तो हेलो सिटी आइस अगर लिखूंगा तो हेलो सिटी आइस आएगा, ठीक है। सो मैंने इनपुट दिया, आउटपुट दिया, ठीक है। और मैंने एक इंटरफेस, या तो वेबसाइट को इंटरफेस बोलते हैं या तो बोल सकते हो, तो हमने एक इंटरफेस यूज किया। तो शेल स्क्रिप्ट क्या होता है, इट इज एन इंटरफेस थ्रू विच ए यूजर कैन गिव सम इनपुट एंड in the return it will show some output. This is in shell. So what are the component of a Linux? There are three component. One is kernel, one is shell, and one is GUI. Kernel, it is a mother of an operating system. Shell is an interface which take the input and give you the output, and GUI means it is a graphical user interface which helps a user to view the screen, to view a display of an computer, of a system. वही है, सिंपल वे में मैंने बोला है, ठीक है। ओके, लीलो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये वाला मैं सिखा देता हूँ। व्हाट इज लीलो, ये सीख के रखना। लीलो स्टैंड फॉर लिनक्स, एल फॉर लिनक्स, एल आई फॉर लिनक्स एंड एल ओ फॉर लोडर, ठीक है, लिनक्स लोडर। सो लिलो यूज होता है तुम्हारे मदरबोर्ड में। तो ये लिनक्स लोडर क्या, ये जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को जब बूट होता है, जैसे लोगो आता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो तुम लोग देखते हो, जब स्टार्ट करते हो तो फिर विंडोज का एक लोगो आता है, उसको हम लोग बूट बोलते हैं। बूट का मतलब होता है जब हम लोग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग बूट बोलते हैं, याद रखना, बूटिंग करना, ठीक है। तो लिलो उसी बूट को करने के लिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए यूज होता है मदरबोर्ड में, ठीक है, मेन मेमोरी में, या तो मदरबोर्ड में भी बोल सकते हो। तो लिलो स्टैंड्स फॉर लिनक्स लोडर है, और वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए यूज होता है। ओके, ये पे नहीं चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर देखो, ये तुम लोग को सीखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है।
ओके, सो व्हाट इज बैश? ये चीजें सीखना पड़ेगा तुम लोगों को, जो पूरा लाइफ टाइम तुमको यूज आएगा। पहला वाला चीज कार्नेल, दूसरा वाला शेल। याद रखना, अभी भी मैंने बहुत फर्स्ट सेम स्टूडेंट को मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है। एट द एंड ऑफ द लैब के जो वाइवा होता है, वाइवा में अगर पूछा जाता है कि हम लोग कौन से प्रोग्राम यूज करते हैं लिनक्स प्रोग्रामिंग को करने के लिए, तो सब लोग वही बोलते हैं, सर लिनक्स प्रोग्रामिंग, लिनक्स प्रोग्रामिंग। लिनक्स प्रोग्रामिंग बोल के कुछ नहीं होता है, हम लोग शेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, शेल स्क्रिप्ट याद रखना, शेल स्क्रिप्ट। तो शेल स्क्रिप्ट क्या होता है? एक इंटरफेस होता है जो इनपुट और आउटपुट देता है, जो अभी अब तुम लोगों को मैंने ऑनलाइन कंपाइलर दिखाया है, तो इसको हम लोग शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स का जो हम लोग प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, या तो लिनक्स का जो प्रोग्रामिंग यूज होता है, उसको हम लोग शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। सो दीज आर द माइनर थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है बैश। ठीक है, इसका बहुत दो चीजें तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि बैश इज ए शॉर्ट फॉर्म। देखो ये याद नहीं रहता सबको, बॉर्न अगेंस्ट शेल। ठीक है, एसएच का फुल फॉर्म शेल होता है, और बॉर्न अगेंस्ट शेल। ओके, और एक चीज, जब लिनक्स का जो हम लोग ऑनलाइन होने से हम तुमको फाइल सेव करने नहीं दे रहा हूँ। जब तुम कोई जैसे अगर तुम्हारे पास अगर यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो तब तो तुम ऑनलाइन का यूज नहीं करोगे कंपाइलर का। तब तुम क्या करोगे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इनबिल्ट तुम शेल स्क्रिप्टिंग का यूज करोगे। तो वहां पे क्या होता है, तुम पहले प्रोग्राम लिखोगे, फिर उसको सेव करना पड़ेगा, सेव करने के बाद ही तुम लोग को रन करना पड़ता है। तो वो प्रैक्टिकली जब दिखा पाऊंगा, अगर जब हम लोग यूनिवर्सिटी खुलेगा जब, तब मैं दिखाऊंगा। तब प्रैक्टिकली जब शेल स्क्रिप्ट का फाइल हम लोग जो प्रोग्रामिंग का जो फाइल सेव करते हैं, वो .sh होता है, याद रखना। जब तुम लोग सी प्रोग्रामिंग करोगे तो वो .c होता है। ठीक है, जब C++ करोगे तो वो .cpp होता है। तो उसको हम लोग .cpp, .c, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये सब याद रखना, मैं ऐसे ही बक नहीं रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आते हैं और मेरे में भी आ सकते हैं। ठीक है, am I recording this or not? Yes, I'm recording. Okay. So these are thing you have to remember. Ki if I ask you what is an extension, so you can take an example like your name. You can take it or abc dot जैसे तुम लोग sh लिख सकते हो, तो वहां पे डिफाइन करोगे सर कि .sh is an extension which defines what kind of file it is. जो फाइल को डिफाइन करता है। .sh होगा तो कोई देख के बता देगा, जैसे बासब .sh हो गया, तो मुझे देख के सिर्फ पता चल जाएगा ये शेल स्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग का फाइल है। .sh का मतलब होता है शेल, तो शेल स्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग है, इसीलिए .sh होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे के पास कोई एक्सटेंशन होगा कि abc.txt, तो कोई बता पाएगा क्या ये कौन सा फाइल है? एनीवन? abc.txt वो कौन सा फाइल हो सकता है? एनीवन? सर टेक्स्ट फाइल। यस 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 यस, .txt टेक्स्ट फाइल होता है, .jpg वो इमेज होता है, .png वो हाई क्वालिटी का इमेज होता है, .docx या तो .doc वो वर्ड का फाइल होता है, डॉक्यूमेंट का फाइल होता है। तो .c होगा तो समझ जाना वो किसका होता है, प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग का फाइल है। तो Bourne shell is a short for Bourne Again shell, written by Steve Bourne. It acts as the default shell for most Linux system since it has been adapted. तो ये सब क्यों मैंने बोला, मैंने अभी तक तुम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग कराया वो तुम लोगों को ऑनलाइन कंपाइलर से कराया। तो अगर किसी दिन तुम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, जैसे लिनक्स का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, तो तुम लोग इसको यूज करके प्रोग्राम करोगे। बैश ये इसका फाइल होता है, ये कंपाइलर का नाम है बैश, बॉर्न अगेन शेल। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट शेल है, वो इनबिल्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसको यूज करके तुम लोग प्रोग्राम करोगे। ठीक है, जैसे अगर अर्णव तुम लोग का सी प्रोग्रामिंग का क्लास है क्या इस बार? हाँ सर। मिला है क्या? यस सर, मिला है। प्रैक्टिकल? हाँ सर, मिला है।
सो कौन सा यूज करते हो तुम लोग प्रैक्टिकल में कंपाइलर का? So .c. ना नहीं, कंपाइलर कौन सा यूज करते हो? So Turbo C++. यस। तो शेल स्क्रिप्टिंग में अगर तुम लोग कंपाइलर को बोलो तो वो बैश होता है, ठीक है। ये नहीं चाहिए अभी। हम्म, हम्म, अच्छा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं ये सब डॉक में एडिट करके तुम लोग के वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन मत लेना। ओके, ये वाला सिखाना था तुम लोगों को कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो तुम लोगों को ये सब सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये सब सॉर्ट आउट करके मैं गूगल क्लासरूम में दूंगा, टेंशन मत लो। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होम डायरेक्टरी एंड वर्किंग डायरेक्टरी? अच्छा, रिमेम्बर कर पाते हो कि नहीं? सारंगा को पूछता हूँ। सारंगा, डायरेक्टरी मैंने लास्ट क्लास में पूजा से पहले पढ़ाया था स्पेशल फाइल्स में। डायरेक्टरी फाइल क्या होता है, एक झलक बता पाओगे? सारंगा? हम्म। सर भूल गया। सोनिया? सर डायरेक्टरी फाइल सिस्टम फाइल था। यस, हाँ, डायरेक्टरी फाइल सिस्टम फाइल होता है जो हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है। या तो खुद से बना सकते हैं, तो वो एक बार डायरेक्टरी फाइल बनाने से वो सिस्टम फाइल बन जाता है। सिस्टम फाइल का मतलब होता है जो सिस्टम के लिए यूज होगा, ठीक है। तो दो टाइप का फाइल होता है, एक एप्लीकेशन फाइल होता है, एक सिस्टम फाइल होता है। तो सिस्टम फाइल जो होता है, जैसे कि मान लो तुम्हारा, मैंने उस दिन भी बताया था, प्ले स्टोरेज एग्जाम्पल लिया था ताकि तुम लोगों को याद रहे, फिर भी सारंगा भूल जाता है। सारंगा इतना भूल जैसे कैसे होगा? ओके, सो डायरेक्टरी फाइल जो होता है वो सिस्टम फाइल होता है, मतलब वो सिस्टम के काम के लिए यूज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा हो गया जैसे एकदम अगर कंप्यूटर तुम्हारे पास है तो तुम लोग लोकल डिस्क सी में, माई कंप्यूटर खोल के लोकल डिस्क सी में जाने के बाद देखना प्रोग्राम फाइल्स होता है, फिर बहुत सारे फाइल्स होता है। तो प्रोग्राम फाइल्स में जाने से वो सब वहाँ पे सिस्टम फाइल भी रहता है, और उसके बाद तुमने जो इंस्टॉल किया यूजर फाइल वो भी रहता है। तो कुछ ऐसे फाइल्स भी होते हैं जो जैसे system32 करके एक फाइल नाम होगा, तो वो सब सिस्टम के फाइल होता है। वो सब अगर तुम डिलीट करते हो तो तुम्हारे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो डायरेक्टरी वही चीज होता है। डायरेक्टरी मतलब होता है तुम्हारा, लिनक्स में डायरेक्टरी होता है जो तुम्हारा सिस्टम का फाइल है। तो दो टाइप के डायरेक्टरी होते हैं, एक होता है होम डायरेक्टरी, एक होता है वर्किंग डायरेक्टरी। तो होम डायरेक्टरी क्या होता है? The home directory is the default working directory when a user logs in। मतलब तुम जब लॉग इन करते हो, ओके, जैसे तुम जब लॉग इन करते हो, जैसे लॉग इन का मतलब होता है तुम जब कंप्यूटर ऑन करते हो, ठीक है। ऑन करने के बाद ही तुमको क्या दिखेगा वो स्क्रीन में, ठीक है, वो ही तुम्हारा डायरेक्टरी है। तुम जहाँ पे रहोगे वही तुम्हारा होम डायरेक्टरी है। वर्किंग डायरेक्टरी जैसे अभी अगर पूछ लेता हूँ, ठीक है, ये जो ऑन करने के बाद मेरा ये डिस्प्ले आता है, ठीक है, या तो ये मेरा आता है, ठीक है। ऑन करने के बाद देखो मैक ओएस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ही है। तो रुको, ये वाला, तो ये वाला मेरा होम डायरेक्टरी है, इसको हम लोग होम डायरेक्टरी बोल सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ही जो मेरा आ रहा है, ठीक है, ये होम डायरेक्टरी होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने सारे होम डायरेक्टरी जहाँ पे मैं अभी हूँ, जो सिस्टम में हूँ मैं अभी, उसको हम लोग होम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ऑन करने के बाद जो आता है, जैसे तुम्हारा अगर एकदम इजी वे में अगर बोलूँ, तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो माई कंप्यूटर होता है वो तुम्हारा होम डायरेक्टरी होता है। माई कंप्यूटर में जो लोकल डिस्क सी डी ई ये सब तुम्हारा सिस्टम है, सिस्टम फाइल है, डायरेक्टरी है। क्योंकि अगर डी अगर तुम डिलीट कर दोगे, तुम्हारा पूरा सिस्टम, सी अगर डिलीट कर दोगे तुम्हारा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो ये होम डायरेक्टरी। अभी वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है? जहां पे तुम अभी काम कर रहे हो, जिस डायरेक्टरी में, जिस सिस्टम में फाइल में तुम काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल
मेरे पास ये डाउनलोड्स वाला मेरा डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे मैं अगर घुस जाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दिया तो अभी मेरा वर्किंग डायरेक्टरी हो जाएगा डाउनलोड, बट मेरा होम डायरेक्टरी वही रहेगा पहले वाला, जो पहले मैं जहाँ पे था। मेरा जो स्क्रीन ऑन करने के बाद जो रहता है वो मेरा होम डायरेक्टरी हमेशा फिक्स रहता है। और वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब होता है जहाँ पे जो जो डायरेक्टरी में मैं जाके वहीं पे काम करेंगे, जिस फोल्डर में जाके काम करूंगा वो होता है वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, करेंट डायरेक्टरी हम लोग बोलते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी मतलब करेंट डायरेक्टरी जहाँ पे अभी मैं हूँ, और होम डायरेक्टरी एक फिक्स डायरेक्टरी होता है जो मेरे कंप्यूटर ऑन करने के बाद मुझे मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, ओके। सो ये वाला तुम लोगों को आएगा, ये वाला लास्ट करा लेता हूँ। हाउ डू यू टर्मिनेट एन ऑनगोइंग प्रोसेस? तो सरंगा अभी तुझे मैं फिर से पूछूंगा, तूने आंसर नहीं दिया। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तू था यहाँ पे, मुझे पता था। प्रोसेस क्या होता है? हम्म, बता बता। भूल गया, बोल भूल गया। भूल गया था। हाँ, वेरी गुड। रोशन, रोशन था क्या? ये तो आता है, एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है। रोशन बता तो, याद है कि कर पाता है कि नहीं? प्रोसेस क्या होता है? तो वो फिर हम्म, अच्छा। अर्नव तुझे याद है कि नहीं? देखता हो तो बोल, फिर सोनिया को पूछूंगा। Sir, kill. थोड़ा सर थोड़ा याद आ गया हाँ, बता बता। सर। वो रनिंग प्रोसेस को रनिंग, रनिंग प्रोसेस को प्रोसेस बोलते हैं। प्रोग्राम रनिंग या प्रोग्राम को हाँ 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 अरे, इस प्रोसेस का मतलब होता है जैसे अभी तुम लोग के क्लास में किस में ले रहा हूँ, वेबएक्स में ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस हो गया मेरा। जो भी मेरे सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे याद रखो ना, जैसे ये जो ओवेक्स का एप्लीकेशन में रन कर रहा हूँ, दिस इज एन प्रोसेस, मैं एक प्रोसेस रन कर रहा हूँ। अभी ये सफारी का वेब ब्राउजर में यूज कर रहा हूँ, दिस इज अनदर प्रोसेस। सो जो भी मैं प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। तो जो भी एप्लीकेशन में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करता हूँ, एट द सेम टाइम, एट द करेंट टाइम, दिस इज नोन एज प्रोसेस। अभी क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू टर्मिनेट एन ऑनगोइंग प्रोसेस? हाउ डू यू टर्मिनेट मतलब, जैसे देखो यहाँ पे ये मेरा ये चल रहा है, ठीक है, सफारी का वेब ब्राउजर चल रहा है, तो वहाँ पे अगर मुझे इसको बंद करना होगा तो डायरेक्ट मैं क्रॉस पे क्लिक करके मैं बंद कर सकता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है। हाउ डू टर्मिनेट का मतलब होता है फोर्सफुली बंद करना। जैसे अगर यहाँ पे हैंग हो गया मेरा कंप्यूटर, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इस ब्राउजर में, ठीक है, इस ब्राउजर में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करता हूँ मैं? कैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड को यूज करके टर्मिनेट करूंगा? कैसे करते हैं हम लोग? कौन सा यूज करते हैं, याद है कि नहीं? किल Sir, kill command. हाँ हाँ हाँ, चलो एटलीस्ट ये तो याद है। हम लोग किल कमांड का यूज करते हैं, तो किल कमांड को यूज करके हम लोग प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं। तो किल कमांड का एक वो था, कमांड था, तुम लोग को नोट दिया है, वो देख लेना, वो भी एग्जाम में आएगा। ओके, सो ये एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू यू टर्मिनेट इन ऑनगोइंग प्रोसेस यूजिंग द कमांड किल। हो गया। ये सब तो नहीं कराई है, सब नेक्स्ट क्लास में कराना होगा। ओके 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 ओके, ये वाला पूछता हूँ, ये वाला आना चाहिए। व्हाट आर द फाइल परमिशन ग्रुप्स इन लिनक्स? कौन सा फाइल परमिशन है बताओ तो, याद है कि नहीं? जिसको भी याद है बता दो। Sir, read, write, directory, डायरेक्टरी कहाँ से आ गया? रीड, राइट एंड edit. कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा था? रीड, राइट एंड एडिट? Sir, मैं हाँ अच्छा, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। देखा, तुम लोग को ये सब रिवीजन लेना पड़ेगा, मुझे पता है तुम लोग के सिर के ऊपर से जा रहा है ये सब। तो देखो ये यहाँ पे तुम लोगों ने गलत दिया, व्हाट आर द फाइल परमिशन। तो परमिशन के लिए हम
वो जो परमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, और ये वाला याद है, ओनर ग्रुप और ऑल यूजर्स। Yes, sir. सो ओके, सो फाइल परमिशन, हाँ सर याद है। ओके अच्छा ये वाला याद है। व्हाट आर द फाइल परमिशन ग्रुप, अच्छा जो नया है उन लोगों को भी थोड़ा समझा देता हूँ। तो व्हाट आर द फाइल परमिशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जस्ट तुम लोग अभी के लिए थोड़ा समझ के रखो। फाइल परमिशन का मतलब होता है हम लोग जो तुम्हारे पास जो फाइल होते हैं कंप्यूटर पे, जैसे पकड़ लो तुमने कुछ फाइल सेव किया डॉक्यूमेंट करके, हाँ, तो उसमें तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में परमिशन डाल सकते हो। परमिशन का मतलब होता है उस फाइल को कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उस फाइल को कौन पढ़ सकता है, उस फाइल को कौन एडिट कर सकता है, ठीक है, फिर उस फाइल को कौन रन कर सकता है, वो तुम लोग पूरा परमिशन डाल सकते हो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 3 टाइप के फाइल परमिशन होता है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड का मतलब होता है बस वो फाइल, जैसे मैं यूजर हूँ, मैंने एक फाइल पे परमिशन लगाया, तो रीड का परमिशन लगाया, तो मैं बस उस फाइल को मैं वो जो जिस इंसान को दूंगा वो इंसान उसको बस पढ़ पाएगा, ओनली ही कैन रीड, दैट्स इट। अगर रीड और राइट देता हूँ मतलब वो पढ़ भी पाएगा, वो लिख उसको एडिट भी कर पाएगा। राइट का मतलब होता है एडिट करना, ठीक है। और एग्जीक्यूट का मतलब होता है उस फाइल को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर उस फाइल को इंस्टॉल वाला फाइल होता है तो वो उस फाइल को इंस्टॉल भी कर सकता है अपने मर्जी से। तो 3 टाइप के फाइल परमिशन होते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर लगा सकता है एक फाइल में, वो होता है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। और 3 यूजर बेस के ऊपर वो परमिशन डिपेंड करता है। एक होता है ओनर, जो मैं हूं, जो मैं अकेला ही उस फाइल में रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट वाला परमिशन लगा सकता हूं, या तो ग्रुप वाइज मैं किसी ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, करके बोलूंगा इस फाइल को तुम रीड, राइट, एग्जीक्यूट में उन ग्रुप में ही सेट करके दे दूंगा, ठीक है, वो ग्रुप वाले यूज कर पाएंगे बस। फिर होता है ऑल यूजर्स, मतलब मेरे पूरा फाइल, सारे जितने फाइल्स है सब यूजर्स उसको रीड, राइट, एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। सो ये होता है 3 टाइप के ग्रुप्स, ओके। यहाँ तक ही रहने देते हैं, यहाँ तक ही तुम लोग का 10 मार्क का क्वेश्चन हो ही गया। चलो यहाँ तक जो नए हैं उनको पूछता हूँ, विश्व थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ अभी पूरा नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा क्लास, मतलब पहले क्लास है ना तुम्हारा, तो हाँ सर। कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मतलब मैं हूँ। जिंटू थोड़ा बहुत आया समझ में? जी सर। ठीक ठीक ठीक, चलो। जी बोलने से अच्छा लगता है, हाँ बोलने से समझ में आता है कि नहीं किसी के तो आया। बाकी अर्णव, सरेंगा, रोशन, सुनिया, आई होप तुम लोगों को ये सब पहले भी मिला है और भी थोड़ा क्लियर हुआ है शायद, ठीक है। चलो चलो, मेरा 5 मिनट है टाइम को। जो जो नए आए हैं वो तुम लोगों को पता है शायद फीडबैक डालना पड़ता है तब जाके अटेंडेंस अपडेट होता है। अगर नहीं पता होता है किसी से भी पूछ लेना, सारंगा भी है, अर्णव भी है, किसी से भी हेल्प ले लेना, वो लोग हेल्प कर देंगे। सो आई विल गिव यू द अटेंडेंस एज वेल एज शाम को मैं गूगल क्लासरूम में नोट्स भी डाल दूंगा इसका, तो तुम लोग फॉलो करते जाना। और नेक्स्ट क्लास से कुछ और टॉपिक्स करेंगे, तो ये सब तुम लोग के अगर मतलब एग्जाम में आ सकते हैं सेशनल में, ये सब मैं डाल दूंगा नोट्स। सो जो नए आए हैं वही अभी प्रिपेयर करो, और बाकी नोट्स मैं बताता जाऊंगा, सेशनल के लिए क्या पढ़ना है सबको मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। चलो ओके, एक बार देख लेता हूँ नए कौन है। रोशन आया है, जिंटू आया है, विश्व आया है, और बाकी सब तो मेरे पूरा नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अटेंडेंस अपडेट कर दूंगा, तुम लोग फीडबैक दे देना, ठीक है। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, चलो चलो, बाय बाय।